जादुई सांप। चंदन जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक कुआं आया। बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी पी लेता हूँ। अरे, इसमें तो रस्सी ही नहीं है, भला पानी कैसे पी सकता हूँ? चंदन को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब क्या करूँ? तभी अचानक उसके सामने एक नाग आ जाता है। अरे, इतना बड़ा सांप! हे भगवान, ये मुझे जरूर काट लेगा। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। आओ आओ मेरे साथ, तुम्हें पानी पीना है ना? हाँ, पानी तो पीना है। अरे, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो कभी किसी सांप को बात करते नहीं देखा। आओ मेरे साथ। सांप चंदन को लेकर दोबारा कुएं के पास पहुंचता है और खुद एक रस्सी में बदल जाता है। अरे, ये क्या? सांप रस्सी में बदल गया। चंदन रस्सी को बाल्टी में बांधकर पानी निकाल लेता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में जादुई सांप लगते हो। हाँ, मैं जादुई सांप हूँ। जब चाहूँ अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अक्सर जंगल में आते देखा है। तुम बहुत अच्छे हो चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मुझे तो सांपों से पहले बहुत डर लगता था। आज आप मिल गए और मेरा सारा डर निकल गया। आप भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम कभी चिंता मत करना। जब भी लकड़ियां काटने जंगल आओ और तुम्हें प्यास लगे, मुझे याद करना। मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। बिल्कुल, अब तो हम दोनों दोस्त की तरह हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सांप जी। मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। चंदन जादुई सांप को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। बहुत अच्छा है चंदन, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सांप और शेर। राजा शेर बहुत बलवान थे। पूरा जंगल उनसे बहुत डरता था। कोई भी राजा से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। ज्यादातर शेर अपनी गुफा में ही रहता और खूब आराम करता। गुफा बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा है, राजा शेर की गुफा बहुत सुंदर है। सच में तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। अरे गिलहरी, हिम्मत विम्मत कुछ नहीं। मैं तो बस उस दिन बाल बाल बचा क्योंकि शेर राजा का पेट भरा हुआ था, नहीं तो वो मुझे जरूर खा लेते। सांप को चूहे की बात सुन शेर की गुफा देखने का बहुत मन हुआ। बहुत तारीफ सुनी है राजा की गुफा की। आज मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सांप ने राजा शेर की गुफा के ठीक पास वाले पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया और अब वहीं रहने लगा। यहाँ से तो गुफा साफ नजर आ रही है। सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। काश मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। मुझे निगरानी रखनी होगी। जब राजा जी भूख लगेगी और बाहर जाएंगे, तब मौका पाकर मैं गुफा देख लूंगा। अब हमेशा सांप की नजर शेर की गुफा पर रहती। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला और सांप को मौका मिला गुफा देखने का। उसने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश कर लिया। वाह, सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। क्यों ना मैं यहीं आसपास गुफा के भीतर ही रहना शुरू कर दूं? कितना मजा आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सांप जोर जोर से खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? अच्छी बात है, तो रह लो, मगर मेरे पेट में। सांप ने देखा पीछे शेर और चूहा दोनों खड़े थे। आप दोनों यहाँ कैसे, और वो भी एक साथ?
मैं राजा जी का खास हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर ही यहाँ आए हो। तुमने ठीक कहा, अब तुम यहीं रहोगे मेरे पेट में। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है। लालच के कारण सांप ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। सोने की गाय। जंगल में चारों तरफ हरियाली थी। सभी जानवर बहुत खुश थे। तभी मोर ने कहा, अरे ये क्या है, इतनी सुंदर गाय और वो भी सुनहरे रंग की। ये तो बहुत सुंदर है, देखो देखो। वाह, अद्भुत गाय, ये तो स्वर्ग से आई होगी। चलो चलो, हम सब इसके पास चलकर इससे बात करते हैं। हाँ हाँ चलो, पता तो चले ये कहाँ से आई है। सभी जानवर गाय के पास पहुँचते हैं। आप यहाँ कैसे? और आप गाय हो, फिर सुनहरे रंग की कैसे? हमने तो कभी कोई गाय सुनहरे रंग की नहीं देखी। मेरा नाम सोना है, मैं सोने की हूँ, यही सच है। पर कैसे? मुझे वरदान मिला है एक ऋषि से। मैंने उनकी बहुत सेवा की थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। अब वो कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। लालच में आकर एक धनी सेठ ने मुझे उनसे अलग कर दिया और इसी दुख में वो मर गए। लेकिन एक दिन मौका पाकर बचते बचाते बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँची हूँ। इंसान बहुत लालची होता है, इसीलिए मैं जंगल में आई हूँ। शायद आप भी मेरी तरह जानवर हैं तो मुझे समझेंगे और मुझे यहाँ रहने देंगे। तुम समझदार हो, तुमने यहाँ आकर बिल्कुल ठीक किया। मेरा नाम मौली है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बहुत खुशी हुई। जरूर, तो क्या मैं आप सबके साथ यहाँ रह सकती हूँ? बिल्कुल, मुझे भी तुमसे दोस्ती करके खुशी होगी। मुझे तो तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं, मैं चलती हूँ। चालाक लोमड़ी हमेशा की तरह शक करने लगी। गाय ने लोमड़ी से कहा, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि अगर तुम यहाँ रही तो हम सबको भी खतरा है। तुम्हारे सोने के लालच में जंगल में शिकारियों का आना जाना बढ़ जाएगा, इसमें हमें खतरा है। अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। मैं तुम सबके लिए खतरा बनना नहीं चाहती। रुक जाओ, तुम्हें जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? अगर हम सब मिलकर गाय को रंग लगा दें, यह ठीक रहेगा। चलो रंग लगाते हैं। मोर और हिरन ने गाय को सफेद रंग से रंग दिया। आओ आओ लोमड़ी, हमारी मदद करो। आओ लोमड़ी, तुम तो सबसे समझदार हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इतनी सूझबूझ के साथ बात की है। लोमड़ी का गुस्सा शांत हो गया और वह भी मिलकर रंग लगाने लगी और गाय हमेशा के लिए उस जंगल में रहने लगी। जादुई चेहरा। एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थीं, चीना और मीना। दोनों जुड़वा तो थीं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मीना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। दूसरी ओर चीना बहुत काली थी, लेकिन बहुत नेक और दयावान थी। मीना हमेशा शीशे के सामने अपने आप को निहारती रहती और अपनी तारीफ करती न थकती। मेरा रंग तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। जल्द ही कोई सुंदर राजकुमार मुझे अपने साथ घोड़े पर ले जाएगा। मुझसे कौन शादी करेगा? मेरा रंग तो बहुत पक्का है। एक दिन चीना और मीना बागीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर उन्हें मिला। छी छी, चलो चीना, यहाँ से चलें। नहीं नहीं मीना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। छी। मीना वहाँ से चली जाती है। चीना कबूतर को उठाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। उसे मरहम पट्टी करके कुछ दाने खिलाती है। कुछ ही देर में वहाँ एक राजकुमार आ जाता है। मुझे माफ करिए, ये मेरा शिकार है। मैं समझ सकती हूँ, ये आपका शिकार है, मगर ये भी एक जीव है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार को अपनी गलती का पछतावा होता है।
मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक दिल हो। राजकुमार को चीना बहुत पसंद आती है। चीना का मन बहुत दयालु था, यह राजकुमार देख पा रहा था। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी शिकार नहीं करूँगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। पशु पक्षियों में किस तरह प्रेम बांट रही हो। मीना घर की खिड़की से यह सब देख रही होती है। इतना सुंदर राजकुमार है, पर ये चीना से इतनी बातें क्यों कर रहा है? जरूर ये मुझे पसंद करता होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीना का मन बहुत साफ था, इसीलिए उसका चेहरा दमकने लगा और यही बात राजकुमार को बहुत पसंद आई। तुम्हारा चेहरा जादुई चेहरा है। जो भी तुम्हें देखता है तुम्हारा ही हो जाता है। चीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीना इतना अच्छा राजकुमार पाकर बहुत खुश होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। गधे की पूंछ। जंगल में एक गधा था। बेचारा बहुत ही सीधा था। हर कोई उसका हमेशा मजाक बनाया करता, मगर वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। उस गधे की अजीब बात ये थी कि उसकी पूंछ बहुत छोटी थी। इसी बात का सब मजाक उड़ाते थे। अरे वो देखो, छोटी पूंछ वाला जा रहा है। इसकी पूंछ देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। कोई मुझे संभालो, कहीं मैं हंसते हंसते बेहोश ना हो जाऊं। ये गधा अपनी पूंछ पूरी ही क्यों नहीं कटवा लेता? छोटी सी पूंछ लेकर घूमता रहता है। जो कुछ भी लोग कहते, बेचारा गधा चुपचाप सुन लेता। एक दिन लोमड़ी और तोता आपस में बातें कर रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगा। अरे कितना तेज तूफान है, लोमड़ी बचो। अरे कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस पेड़ के नीचे ही सुरक्षित हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। लोमड़ी पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। तोता भी अपने पेड़ से कहीं नहीं जाता। अचानक तेज तूफान के कारण पेड़ हिलने लगता है। अरे भाई दोस्त, देखो क्या हो रहा है, ये पेड़ हिल रहा है। बचाओ बचाओ। मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो चला। लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है, मगर तभी वहाँ गधा आ जाता है और वो गिरते हुए पेड़ को अपनी पीठ से बचा लेता है और तोते को कहता है, दोस्त तोते, जल्दी उतरो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पेड़ टूटेगा और तुम्हारा घोंसला भी टूट जाएगा। तोता यह सब सुनकर बहुत हैरान होता है और तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। तूफान थमने के बाद लोमड़ी तोते को मिलता है। कैसे हो दोस्त, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम मेरे दोस्त हो। तुम तो मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग गए। तुमसे अच्छा तो वो छोटी पूंछ वाला गधा है। उसने मेरी सुरक्षा के लिए उस पेड़ को अपनी पीठ पर पकड़ लिया। मैं कभी उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, वो बहुत अच्छा है। तोते को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मुसीबत आने पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मगर इस गधे ने तुम्हारी मदद की है। मैं भी कभी अब इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तोते और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था